सुप्रिया श्रीने, शुरुआत आपसे होगी क्योंकि सवाल कांग्रेस ने उठाए हुए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने कई मुद्दे उठाए और सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का यह है कि मुखबिरी करार दे रही है कांग्रेस इस पूरे मामले को। क्या आपको लगता है कि एस जयशंकर का बयान, जिस तरीके से बीजेपी, पीआईबी या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से जो स्टेटमेंट आया है, वो आप थोड़ा सा शब्दशाह ले रही है, अक्षरशाह ले रही है कांग्रेस पार्टी? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैं दो बातें आपके डायरेक्ट सवाल से पहले करना चाहती हूं। आज जो हुआ हमारे और पाकिस्तान के बीच में, जिस तरह से आतंकियों ने हमारे 26 मासूम लोगों की निर्मम हत्या करी और अभी भी वो 4 आतंकी कहां हमें नहीं पता, इससे देश हैरान है, परेशान है। उसके बाद जब जब हमारी भारतीय सेना खड़ी हुई है, उसने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर इस देश को जीत दिलाई और हमारे दुश्मनों को नाको चने चबवाए हैं, हमारे दुश्मनों को धूल चटवाई, और इस बार भी हमारी सेना ने वो काम किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ और अब क्या हो रहा है, ये दो बातें जो मुझे चिंतित कर रही है एक भारतीय होने के नाते, और मुझे लगता है सबको चिंतित कर रही है। हमारी सेना शौर्य और पराक्रम के बल पर अपना बलिदान देकर इस तरह की चीजें कर रही है, पाकिस्तान के होश उड़ा रही है, पाकिस्तान की मदद चीन कर रहा है, उसकी अलग बातें हैं। लेकिन हमारी सेना को यह कहना कि वो नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ऐसे पाप का काम बीजेपी का उप मुख्यमंत्री कर रहा है और बीजेपी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। मैं जगदीश देवड़ा की बात कर रही हूं, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। हमारी सेना की इतनी शूरवीर सैनिक, डेकोरेटेड ऑफिसर कर्नल सोफिया चौहान के बारे में इतनी अभद्र भोंडी बातें विजय शाह ने की, उनको बचाने पर पूरी पार्टी जुट गई। अब एसआईटी घोषित हुई है, उनका अरेस्ट नहीं हुआ। लेकिन शांति की बात करने के लिए, लेकिन सेना की बात करने के लिए, पाकिस्तान की कलई खोलने के लिए, हिंसा और नफरत के खिलाफ बोलने के लिए एक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसका नाम अली खान महमूदाबाद है। यह कैसे हो सकता है इस देश में? इस सेना का असम्मान करने वाले पदों पर कैसे बने रह सकते हैं? यह देश नैतिकता से और मर्यादा से चलता है और सरकारें भी नैतिकता और मर्यादा से चलती है। बीजेपी जब तक इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, हम इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे। अब बात करते हैं जो आपने मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछा एस जयशंकर पर, और वो सवाल जरूरी है। एस जयशंकर जी ने सूत्रों के माध्यम से नहीं, किसी लिखित कविता के माध्यम से नहीं, उन्होंने आकर एजेंसीज के कैमरे पर बोला, वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया, हम आपके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं, आपके सैन्य बेसों पर हमला नहीं कर रहे हैं, आपकी सेना के पास इससे बाहर रहने का विकल्प है। आपने क्यों सूचित किया पाकिस्तान को? पाकिस्तान वो देश जो हमारे खिलाफ लगातार आतंकियों को शरण देता है, पनाह देता है, उनका पूरा बंदोबस्त करता है, ऐसे देश के को आपने कैसे उस पर यकीन किया? आपको क्या लगा उसके बाद पाकिस्तान हाथ पे हाथ धरा बैठा आपका इंतजार कर रहा था? आपको नहीं लगा कि पाकिस्तान उन आतंकियों को बचाएगा? आपको नहीं लगा कि जो मसूद अजहर जैसे दुर्दांत आतंकवादी जो नहीं मरा उस हमले में, वो क्यों नहीं मरा? और असलियत यह है कि पाकिस्तान को जो आईएमएफ से पैसा मिला, उसका 14 करोड़ मसूद अजहर का कैंप दोबारा से पुनर्निर्माण करने के लिए यूज किया जा रहा है। क्या आपने भारत के आर्म्ड फोर्सेस को, डिड यू नॉट पुट देम इन द लाइन ऑफ डेंजर? यह सूचना देकर क्या हमारी सेना का या हमारी वायुसेना के कुछ यंत्रों का, कुछ जहाजों का नुकसान हुआ, जो कि सेना ने अपनी ब्रीफिंग में माना कि जरूर कुछ नुकसान हुआ? यह सवाल पूछना क्या देश का हक है या नहीं है? और यह कहना एस जयशंकर जी का ग्लोबल डिप्लोमेसी में हमारा सिर नीचे करता है कि नहीं करता है? यह सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं। और मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात का अंत करती हूं। साहिल जी, यह वक्त सियासत का नहीं है। असलियत यह है कि 11 साल सत्ता में रहने के बाद और 86 विदेश यात्राएं करने के बाद आज नरेंद्र मोदी जी को नाक रगड़ के सारे विपक्ष को लेना पड़ रहा है और डेलीगेशंस भेजने पड़ रहे हैं। तो आपने क्या किया 11 साल? आप कैसे विश्वगुरु बने रहे? आज दुनिया को, जो भारत एक अग्रदूत है शांति का, भारत अग्रदूत है न्याय का, उसका पाकिस्तान के साथ बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति नाम ले रहा है। जयशंकर जी उस पर बोलते नहीं है। प्रधानमंत्री पहले नहीं बोलते थे, अब जयशंकर जी एजेंसी को बुलाकर बयान देते, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आपने कई मुद्दे उपस्थित किए हुए हैं इस पूरी चर्चा की शुरुआत में। क्या हो रहा है इस देश में? नहीं, आपने कई सवाल उपस्थित किए हुए हैं, हर सवाल के एक एक करके जवाब हम रोहन गुप्ता से लेंगे और चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो मूल सवाल है, मुख्य सवाल जो है, वो एस जयशंकर के स्टेटमेंट को लेकर है। वो स्टेटमेंट एक बार जरा अगर हम दिखा सके तो दिखाना चाहते हैं, लेकिन जो लिखित स्टेटमेंट मेरे सामने है उसमें एस जयशंकर इंग्लिश में कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन
we sent the message to Pakistan. We told them that we are striking at terror, जो infrastructure है, and not the military, so they can stand out of the conflict. और उस पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कहा गया है कि अर्ली फेज आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर कमेंसमेंट, मतलब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के तुरंत बाद यह कम्युनिकेशन किया गया था। इस तरीके की क्लैरिटी वहां से दी गई है। और उसके साथ साथ आपको याद होगा 11 तारीख को इस बारे में ब्रीफिंग भी की गई थी डीजीएमओ की तरफ से, और उसमें भी उन्होंने यह बात कही थी। तो मेरा सवाल यह था कि क्या आप इस पूरे मामले को अक्षरशः लेने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी दरअसल, और इसको लेकर, क्योंकि एस जयशंकर, जैसे मैंने कहा कि 10 तारीख से ही लाइन ऑफ टारगेट पर है कि यह कैसे हुआ करके, उस पर हम आएंगे, लेकिन अक्षरशः आप लेने की कोशिश करें, यह कहा पूछा जा रहा है। सुप्रेश ने जल्दी से, उसके बाद रोहन गुप्ता इस पर बात करें। साहिल जी मैं बहुत ही संक्षिप्त में बोल देती हूं, और अगर आप नहीं सुनाना चाहते तो मैं एस जयशंकर का बयान सुना देती हूं, जिसमें वो ये कह रहे हैं हमने पाकिस्तान को सूचना दी कि हम टेरर कैंप को अटैक कर रहे हैं, आपकी सेना को अटैक नहीं कर रहे हैं, आपकी सेना बाहर रह सकती है। और पाकिस्तान जैसा देश दूध का धुला है, और वो आपकी ये बात सुनकर नहीं, बयान सुना देते हैं और आपका इंतजार करेगा कि आप आइए टेरर। सुप्रिया जी, बयान हमारे पास भी, हम जरा सुना देते हैं, बयान सुना देते हैं हम लोग, जरा बयान सुना देते हैं। एक सेकंड होल्ड करिए, एक सेकंड होल्ड करिए, मैं बयान सुना देता हूं, जरा बयान सुना देते हैं, जरा एस जयशंकर जी ने क्या कहा था जरा सुना देते हैं। Part of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. ये बयान है at the start of the operation. So he is saying it as is. इसमें आपको कहीं से, इसमें आपको किंच मात्र भी कहीं संशय है। They chose to not listen to us, which means you informed them. Why did you inform them? आपने पाकिस्तान को क्यों इन्फॉर्म किया? और क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ने उसके बाद तैयारी की, और आपको नहीं लगता कि आपने हमारी आर्म फोर्सेस को इन लाइन ऑफ डेंजर डाला? लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के पास एस जयशंकर के खिलाफ आतंक हमले में। साहिल जी, जब लिपापोती की बात आती है, स्पेसिफिक आरोप, रोहन गुप्ता स्पेसिफिक आरोप बोल रहे हैं, कह रहे हैं मुखबिरी है और गद्दारी है, स्पेसिफिक आरोप लगा रहे हैं। देखिए साहिल जी, जब आप एक अपरिपक्व राजनीति में फंस जाते हैं तो अब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता उसको डिफेंड करने का। आपने भी कहा, और ये स्टेटमेंट आज नहीं आया है, जैसे ही एक ट्वीट आया उसके बाद इमीडिएटली एमबीए ने स्टेटमेंट करके कहा कि एट द बिगिनिंग, मतलब कि जब होने के बाद में, और डीजीएमओ ने 11 तारीख को जो स्टेटमेंट दिया उसमें भी कहा कि हमने अटैक करने के बाद उनको क्लियर कट कहा कि हमारा जो अटैक था आतंकवाद के खिलाफ था, हमको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने उसको चूज नहीं किया और उसके बाद में हमने कम्युनिकेशन बंद कर दिया। अगर मुझे लगता है, देखिए पाकिस्तान का क्या हाल है हम सब जानते हैं, उनकी अंग्रेजी क्या है सब समझते हैं, और मुझे लगता है कि उनके चलते चलते अब कांग्रेस पार्टी को भी अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है। इतना पाकिस्तान का साथ इनका हो गया कि अब ये अंग्रेजी समझने के उनको क्लास लेने पड़ते हैं, और इस प्रकार की राजनीति। आज एक देखिए साहिल जी, जब ये पूरा मामला शुरू हुआ, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कायराना हमला किया, तब सारी पार्टियों ने मिलकर कहा था कि हम सरकार और सेना के साथ में खड़े थे। ये बयान 2 दिन में चला गया। हर रोज सरकार को सवाल पूछा गया, आपने क्या किया क्या किया। जब सरकार ने, सेना ने मिलकर अटैक किया, उसके बाद भी सवाल। इनसे राजनीति रुकती नहीं है क्या? पूरे देश में थू थू हो रही है कि पहले आपने एक ट्वीट कर दिया, देखे बिना सोचे बिना। आपको संशय था भी तो आप पूछ लेते। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। क्या आप पाकिस्तान के मीडिया के हेडलाइन चलाना चाहते हैं? सारी पाकिस्तानी मीडिया इनके नेता के स्टेटमेंट का बयान बना बना के उनको हीरो बना के, क्या ये देश का हाल है? क्या ये डिप्लोमेसी है? एक चोर देश, झूठा देश, जो अपनी विजय की पूरी वो बना रहा है कि हम जीत गए, उसके सामने इस प्रकार का बिहेवियर क्या आपको सही लगता है साहिल जी? क्या ये समय है? हर चीज में पहले तो अपरिपक्व राजनीति में पकड़े गए, अब जब झूठ पकड़ा गया तो दूसरे झूठ से उसको छकने का ट्राई कर रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपको ना सेना पे भरोसा, ना जनता पे भरोसा, ना सरकार पे भरोसा है। इस प्रकार की राजनीति का ये समय नहीं है। थोड़ा सा रुक सकते थे, सरकार से बात कर सकते थे, पर आपके स्टेटमेंट का, आपके नेताओं के स्टेटमेंट का, उनकी क्लिप का जिस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया में उपयोग हो रहा है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। समय नहीं है। आपकी सिर्फ बातें की आपने, आपके दिखाने के और खाने के दांत अलग है। जब आपको साथ में खड़ा होना आता है तब आप बात करते हैं कि हम साथ में खड़े रहेंगे। सेना पे सवाल नहीं है तो क्या है? जब डीजीएमओ ने 11 तारीख को ये कह दिया कि हमले के बाद में हमने उनको बात की है, कौन से मुंह से आप कह रहे हैं कि सेना पे सवाल नहीं है? आप सेना पे भी सवाल पूछ रहे हैं, सरकार पे भी सवाल पूछ रहे हैं, और आप ये हो गया है कि पाकिस्तान के जो सवाल है वो कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। यही तो पाकिस्तान कह रहा है जो कांग्रेस पार्टी कह रही है। किस प्रकार की राजनीति हो रही है देश में? इंटरेस्टिंग बात यह है रोहन गुप्ता, करना ठीक है? रोहन गुप्ता, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आज हुई है जिसका जिक्र दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे कि टिट फॉर टैट। लगता है कि कांग्रेस बीजेपी में उसी तरीके का कुछ चल रहा है। आपने उनके
नेताओं के स्टेटमेंट पाकिस्तानी मीडिया में चलते हैं वो दिखा दिए। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजम सेठी जो पंजाब के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके एक इंटरव्यू में वो इस बयान का जिक्र कर रहे हैं। नजम सेठी, उसका जिक्र किया गया। वो कह रहे कि देखिए कैसे फायदा हो गया हमको, इन्होंने बता दिया, आंख मार के बता दिया, हमने छुपा दिया। ये जिक्र किया, इसके लिए तो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है पर रोहन गुप्ता। मैं आपको वही कह रहा हूं, देखिए ये मुझे लगता है अपरिपक्व बात है कि देश की सरकार और देश की सेना, देश की सरकार के मंत्री के सामने ये सवाल पूछना कि आपने पाकिस्तान को बता दिया। क्या लगता है देश की जनता इस पे भरोसा करेगी? साहिल जी देखिए, कई मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये पार्टी जो ये सवाल पूछती है उसी की अपरिपक्वता दिखती है। जब पूरा देश मिलकर लड़ रहा है, एक ऐसा मुंहतोड़ पाकिस्तान के आतंकवाद को दिया कि पूरा विश्व देखता रहा, इस प्रकार की ओछी बात ही नहीं करनी चाहिए। आपको कोई संशय है, हो सकता है वो डीजीएमओ का स्टेटमेंट दिखा देते हैं हम 11 तारीख की प्रेस है। कॉन्फ्रेंस का, और उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत से जवाब ले लेंगे। डीजीएमओ ने क्या कहा था वो जरा सुना देते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका जिक्र किया था कि हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ से संपर्क करके उन्हें कहा कि हमने आपके टेरर जो स्थापन है उस पर, इंस्टीट्यूशन है उस पर हमने टारगेट किया हुआ है, मिलिट्री हमारा टारगेट नहीं। जरा वो बयान एक बार जरा दिखा देते हैं। We did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor. The request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. सुप्रिया जी, सुना आपने बयान, स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने, यही तो सवाल उठाने की कोशिश हो रही है कि ये तो 11 तारीख को बोला ही था ये बात, फर्क क्या है? नो, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। डीजीएमओ की को एक तो पॉलिटिसाइज मत करिए। फर्स्टली मैं ये कहना चाहती हूं, राजनीतिक तूतू में का हिस्सा मत बनाइए। डीजीएमओ इज सेइंग आफ्टर वी हैड डन दिस वी इन्फॉर्म पाकिस्तान, वी टोल्ड देम वी हैड ओनली अटैक द टेरर कैंप्स। What जयशंकर जी is saying is completely different. Don't confuse the two. लेकिन मैं यहां पर एक और बड़ी बात करना चाहती हूं। आपने नजम सेठी का जिक्र किया। पाकिस्तान एक रोग कंट्री है, पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। यह दुर्भाग्य है कि उस आतंकी मुल्क का नाम आज लगातार हिंदुस्तान के साथ लिया जा रहा है। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान 5 बार बोल चुका है डोनाल्ड ट्रंप, और बार बार बोलते हैं कि उन्होंने सीज फायर करा दिया। हमारी ओर से क्यों नहीं निकल पा रही है? हमारी ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं आया है। वो टिम कुक से कहते हैं इनका निवेश नहीं करो, कोई शब्द नहीं बोला जाता हमारे यहां से। हमारी सॉवरेनिटी पर, हमारी संप्रभुता पर सवाल उठता है जब कोई तीसरा देश कहता है कि मैंने व्यापार की धमकी देकर भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया। कौन होता है अमेरिका कराने वाला? हमारे लोग मरे, हमारे लोग शहीद हुए। अगर अमेरिका के 26 लोग मरे होते तो क्या अमेरिका सीज फायर करता? और वो मान जाते? किस तरह की बातें करते हैं? जब भारत की सेना, और ये प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सेना आक्रामक कार्रवाई कर रही थी, तो बहुत सारे सवाल उठेंगे कि ऐसे में अमेरिका ने सीज फायर का क्यों श्रेय ले रहा है और हिंदुस्तान क्यों लेने दे रहा है। लेकिन मैं यहां पर एक बात कहना चाहती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता ने 3 बार अपरिपक्व शब्द का इस्तेमाल किया कांग्रेस के लिए और हमारे सवालों के लिए। मैं जनता को आपके माध्यम से और लोगों को याद दिलाना चाहती हूं कि 11 साल सत्ता में काबिज रहने के बाद, 86 देशों की यात्रा दिसंबर तक करने के बाद, उसमें और कई जुड़ गए उसके बाद, करने के बाद नरेंद्र मोदी जी आज मजबूर हैं कि उनको बाइपार्टिसन अप्रोच लेनी पड़ रही है। जिस विपक्ष को आपने पानी पी पीकर विदेशों की धरती पर कोसा, जिस विपक्ष को की आपने धज्जियां उड़ाई, आज आपको विपक्ष के उन साथियों को, कांग्रेस को लेकर जाना पड़ रहा है दुनिया को बताने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, आपको तो बताने अच्छी की बात है जरूरत क्यों पड़ रही है? लोग आप पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? आप तो विश्वगुरु थे, ये पहली बात। और दूसरी एक बात और भी ज्यादा जरूरी है, आप दुनिया भर में जाइए, हम आपका पूरा साथ देंगे। हमारे नेता बात करेंगे देश की, क्योंकि हम राष्ट्र हित की बात करते हैं। देश को कब बात पता चलेगी? ठीक है। राष्ट्र का सत्र कब होगा? सदन को कब बुलाया जाएगा? मुझे याद है 26/11 के बाद अडवाणी जी ने सदन को बुलाने का आग्रह किया था और डॉक्टर साहब ने सदन को बुलाया। अडवाणी जी 34 मिनट का वहां पर भाषण देते हैं। क्यों नहीं बुलाया जा रहा सदन को, देश के सदन को? इसमें क्या कोताही क्यों बरती जा रही है? मेरा मानना है ये लेकिन अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है सुप्रिया जी, तो गलत क्या है? पीवी नरसिंह राव ने भी तो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा ही था यूएन में, और तब उसकी सराहना की गई थी कि अच्छी बात है कि विपक्ष को साथ में लेके अगर कोई सरकार कुछ कर रही है तो अच्छी बात है। उसमें गलत क्या है? उसके नामों पर आपको आपत्ति थी, वो बात अलग है जी। मैं तो साहिल जी, मुझे कोई गलती नहीं लग रही। जल्दी खत्म करिए, रोहन गुप्ता जी को जवाब। मैं कह रही हूं कि इनको मजबूर होकर उस विपक्ष को भेजना पड़ रहा है
जिसको ये पानी पी पी कर कोसते रोहन थे, गुप्ता। क्योंकि हिंदुस्तान की देखिए, एकजुटता ही शायद हमारा मजबूर होकर जो आपको अब हमारी सबसे सहारा बड़ी लेना पड़ ताकत रहा है, जिस लोग क्योंकि पूरा जब देश ये मामला अपने हुआ चाहते हैं। तब कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। इस तरीके की बातें की जा रही है। जिस तरीके से 2008 में 26/11 के हमले के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ने, बराक ओबामा ने स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि पाकिस्तान को उनके देश में पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ काम करना होगा, लेकिन इस बार ट्रंप कह रहे कि मैंने तो दोनों की सुलह करा दी। इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि पूरा भाई देश, जो कांग्रेस की तरफ से जी, सवाल उठाया जा रहा है। रोहन गुप्ता, पूरा देश आपका डिबेट देख रहा है। मैंने 3 बार अपरिपक्वता बोला, 2 बार और अपरिपक्वता बोलता हूं। एक तो जब विपक्ष को साथ में चलने की बात है, उसको मजबूरी बता रहे हैं कि क्या यह अपरिपक्वता नहीं है? अगर आप ये कहते हैं ऑल पार्टी मीटिंग में कि हम सब साथ में मिलकर लड़ेंगे, सरकार के साथ में करें, अब सरकार आपको साथ में लेके चल रही है, आप अपरिपक्वता की बात नहीं कर रही है। ये कि गिड़गिड़ाने की बात, ये कौन सी प्रकार की राजनीति है? प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के वर्ड बोलना मुझे नहीं लगता है ठीक है। दूसरी बात, और एक अपरिपक्वता 5वीं बार ऐड कर रहा हूं। इनके नेता शशि थरूर, जिनका एक एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल अफेयर्स में, जब नाम मांगे जाते हैं तब शशि थरूर का सिर्फ एकमात्र कसूर है कि जो व्हाइट इज व्हाइट एंड ब्लैक एंड ब्लैक उन्होंने बात की, उनका नाम नहीं आता है। तो क्या अब अपरिपक्वता नहीं है? और दरबारी लग जाते हैं उनके खिलाफ में, अगर ये जाएंगे तो उनके कॉन्शियस होगा, मन की बात। कौन से प्रकार की आप बात कर रहे हैं? आपको मोर्चा पाकिस्तान के खिलाफ खोलना चाहिए, आपने अपने ही नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आप अपरिपक्वता की बात कर रहे हैं। ये समय नहीं है राजनीति का। अगर आप बोलते हैं सरकार के साथ कर रहे हैं तो जो बोला है वो करके दिखाइए। देश की जनता माफ नहीं पड़ेगी इस प्रकार को। पाकिस्तान के सामने मोर्चा खोलिए, अपने ही नेता के सामने मोर्चा खोल दिया। ये कहना कि वो अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में जाएंगे, किस प्रकार की बात कर रही हैं आप? मुझे नहीं लगता है कि राजनीति का समय। साहिल जी, बहुत वापस थोड़ा एक सा चीज बोलने आपने कहा, दीजिए। बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपने कहा कि एक बराक मिनट सुप्रिया ओबामा, जी, अरे खत्म ये कर वो दीजिए। सरकार है, ये वो सरकार है कि एक्शन लेके बैठी है। ये वो सरकार नहीं है कि 12 आतंकवादी हमले के बाद में मुंह में दही जमा के बैठी थी कि हम मजबूर है कि हमला कर देंगे तो हमको काउंटर, हमको ज्यादा नुकसान होगा, हमको हमला नहीं करना है। मुंह तोड़ जवाब करके बैठी है। और हमने अटैक किया, आतंकवाद के खिलाफ अटैक किया, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, हमने वापस अटैक ठीक। किया, हमने 2 बार अटैक करके मुंह बंद कर दिया। कौन से मुंह से आप कंपैरिजन कर रहे हैं? मुझे लगता है साहिल जी, वापस मैं बोल रहा हूं, देश के पूरे देश की जनता के सामने आपकी डिबेट जब देखी जा रही है, ये अपरिपक्वता बंद कर दे कांग्रेस पार्टी, ये तरीका ठीक नहीं है।